तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, उस बहुनाभिकीय एरोमेटिक यौगिक को पहचानिए जो एरोमेटिक है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो जो यौगिक हकल नियम को पालन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, जो यौगिक हकल नियम का पालन करते हैं वह एरोमेटिक होते हैं। इस प्रकार बच्चों आओ हम तीनों विकल्पों में समझते हैं कि कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। तो बात करते हैं पहला कुछ इस प्रकार दिया हुआ हमारे पास। पहला कुछ इस प्रकार दिया हुआ है बच्चों। अगर हम बात करें हकल नियम में, तो हकल नियम जो होता है, जो भी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो करता है, इसमें अगर n की वैल्यू अगर 0, 1, 2 इस प्रकार आती है तो हम मानते हैं कि यह यौगिक एरोमेटिक है। बात करते हैं इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल पाई बॉन्ड 5 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 4n प्लस 2 का जो मान आएगा वो 10 आएगा। तो इस प्रकार जो n का मान आएगा वो 2 आएगा। तो इसका मतलब यह एरोमेटिक है। बात करते हैं दूसरे विकल्प की। दूसरा विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। अगर हम इसको बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इसमें बच्चों अगर बात करें 4n प्लस 2 की, तो इसमें कुल इसमें 3 4 7 यानी कि टोटल जो पाई बंधों की जो संख्या है, वह टोटल पाई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें n की, तो जो n का मान आएगा वह 3 आएगा इसमें। तो इस प्रकार बच्चों यह भी एक तरह से n का जो मान आएगा वह 3 आएगा। इस प्रकार से बच्चों यह भी एक इंटीजर है, यानी कि यह भी हमारा विकल्प सही है। बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है हमारे पास। कुछ इस प्रकार है। बच्चों बात करें इसका, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास जो 4n प्लस 2 है, इसका जो मान आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 4 और 4 3 7 इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, इसमें जो n का मान आएगा, इसमें भी जो n का मान आएगा वो n का मान आएगा 3 आएगा। इसका मतलब यह भी एरोमेटिक है और हकल नियम को पालन करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा नाभिक का एरोमेटिक है तो उसको मोनोनाभिकीय बोलते हैं, यानी कि एक नाभिकीय बोलते हैं। लेकिन इस सब में n का मान 1 से ज्यादा यानी 2 है, 3 है, तो इसलिए यह बहुनाभिकीय होगा। इस प्रकार बच्चों ये 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो हमारा जो विकल्प डी है वो तीनों का तीनों सही है, क्योंकि तीनों के तीनों एरोमेटिक और हकल नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर समझ आया होगा। धन्यवाद।